हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है और आपकी अभी रिसेंट में अवेकनिंग हुई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी एनर्जीज़ को ऑब्जर्व करना होता है। और जैसा कि न्यू मून, फुल मून और पोर्टल्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवीली इफेक्ट करती हैं जब तक कि हीलिंग नहीं हुई होती है, जिसमें आपको आपके 9 प्लैनेट्स का भी ध्यान देना होता है। तो वो सारे रेमेडीज़, रिचुअल्स और क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है वो मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, तो आपको सारी वीडियोज़ देखने पड़ेंगे। अगर आप एक ट्विन फ्लेम है और आपके जो तीनों लेवल्स हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, जिसमें कंप्लीट हीलिंग करनी पड़ती है आपको, एनर्जीज की सारे कार्मिक लेसन्स लर्न करने पड़ते हैं एंड आपको मास्टरी करनी पड़ती है। तो अगर अभी तक वो नहीं हुई है और बीच बीच में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में भी दिक्कत आती है, तो इस वजह से होता क्या है कि जब बहुत सारे पोर्टल्स एक साथ में होते हैं एंड न्यू मून है, फुल मून है और किसी तरह का पोर्टल होता है, तो वो एनर्जीज आपको काफ़ी हैवीली इफेक्ट कर जाती हैं। न्यू मून हो, फुल मून हो या फिर कोई एनर्जी पोर्टल, इन सारे ही केसेस में जो एनर्जीज होती है वो आपको कुछ दिन पहले पिकअप होना शुरू हो जाती है। कुछ दिन पहले आप वो एनर्जीज पिकअप करना, रिसीव करना शुरू कर देते हैं। जनरली ये क्या होता है कि जो नेगेटिविटी होती है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कई बार आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा रोना भी आए और हेल्थ भी खराब हो जाए। तो ये सारे जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो पोर्टल की एनर्जी की वजह से होता है, कई सारे और भी रीज़न हो सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। सारी क्लैरिटी में दे चुकी हूँ। तो ये कुछ दिन पहले स्टार्ट हो जाता है। जो ऑब्जर्वेशन का टाइम है वो जनरली 3 to 4 डेज पोर्टल से पहले होता है एंड देन 3 to 4 डेज पोर्टल के बाद तक। कई बार एनर्जीज एक हफ्ते पहले शुरू हो जाती हैं और एक हफ्ते बाद तक रहती हैं। और अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो कलेक्टिव की भी एनर्जीज को आप पिकअप करते हैं, तो ये भी एक इशू रहता है। नो मैटर कि कितनी हीलिंग आपने करी हुई है, अगर कलेक्टिव की एनर्जीज को पिकअप करना आपको बंद करना है तो उसमें आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ती हैं। कलेक्टिव की एनर्जी को ऑब्जर्व करना आप कैसे बंद करेंगे, इस पर मैंने एक लॉन्ग वीडियो शेयर करा हुआ है। तो वो लॉन्ग वीडियो मैं यहाँ चैनल पे इस वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप देख लेना अगर आप नए हैं। और जैसे कि अगर बहुत हीलिंग आप कर चुके हो तो भी कलेक्टिव की एनर्जी जो आप पिकअप कर रहे हो तो कई बार बहुत हैवीली आपको हिट कर जाती हैं। तो जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करा था तो मैंने इस पर कंट्रोल लगाया कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है ना कलेक्टिव की एनर्जी को ऑब्जर्व करने की, रिसीव करने की, और इस पर कंट्रोल लगता है। और अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है, रिसेंट में आपकी अवेकनिंग हुई है, तो इनिशियली आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से डील कर रहे होते हैं जिसकी हर तरह की नेगेटिव एनर्जी आपको रिसीव होती है, आप पिकअप करते हैं। पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं बट जनरली कार्मिक ट्विन फ्लेम में कोई पॉजिटिविटी होती नहीं है। इट्स कंप्लीट जो नेगेटिविटी का कारण होता है वो और होती है। तो अपनी एनर्जी जो अपनी हीलिंग ना होने की वजह से आप पिकअप कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, साथ के साथ में कार्मिक ट्विन फ्लेम की कंप्लीट एनर्जीज को आप रिसीव कर रहे होते हैं और उस इंसान के लिए आप सबसे बड़ा सोर्स होते हैं पॉजिटिव एनर्जीज का। तो जब वो इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी में होता है या और किसी तरह का नेगेटिव इमोशंस वो गो थ्रू कर रही है, तो उसका सबसे मेन सोर्स होते हैं पॉजिटिव एनर्जीज को रिसीव करने का, आपको ड्रेन करने का। तो बार बार ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचना, आपकी प्रोफाइल को चेक करना, ये तरीके होते हैं आपकी एनर्जीज को रिसीव करने के लिए। तो बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका अपना मन हो रहा है उस इंसान से बात करने का जो आपका कार्मिक ट्विन फ्लेम है, बट रियलिटी ऑपोजिट होती है। वो इंसान आपको ऑब्सेसिवली सोच रहा होता है, मिस कर रहा होता है, बट आपको पता है कि कनेक्शन है जो डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है। अगर आप नए हैं तो मैंने अपनी स्टोरी शेयर करी हुई है आपसे और उसमें बहुत सारी क्लैरिटी है, गाइडेंस है, वो आपको हेल्प करेगी। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है और अगर आप एक ऐसी फैमिली में आए हैं जहाँ पर हैवी एंसेस्ट्रल कर्मा है, तो बहुत सारी चीज़ें उस वजह से भी आप गो थ्रू कर रहे होते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना आसान नहीं होता उन सारे इमोशंस को, फीलिंग्स को एक बार में क्लियर कर लेना। ये टाइम टेकिंग है प्रोसेस और लगता है इसमें टाइम। तो एनर्जी क्लेंजिंग वर्क में भी आपको बहुत सारा टाइम लगता है। क्यों, क्या होता है कि जो कार्मिक लेसन्स होते हैं जब वही रिपीट हो रहे होते हैं, जब आपने ध्यान नहीं दिया, तो कई बार वो ऐसी एनर्जीज क्रिएट करते हैं जहाँ पर ट्रोमैटिक सिचुएशंस होती है, पेनफुल सिचुएशंस होती है, तो इंस्टेंटली आपकी जो एनर्जीज होती है वो लो हो जाती है। नो मैटर कि कितनी हीलिंग आपने करी है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो सेकंड्स के अंदर आपको लोअर वाइब्रेशन में थ्रो कर देती हैं। तो जब तक आपका फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, हाई लेवल का जो अलर्ट होता है ना वो आपको रखना ही पड़ता है कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ना है जिसकी वजह से आपकी अपनी एनर्जीज लो हो जाएं। जिसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है कि किसी भी तरह की मैनिपुलेशन में आप पार्टिसिपेट ना करें, ना ही ट्रैप हो। जैसे जो ट्रिकरी यूज़ होती है, माइंड गेम्स यूज़ होती हैं, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम के द्वारा यूज़ होती हैं, जो कार्मिक फैमिली के द्वारा यूज़ होती है, और कोई अगर आपकी लाइफ में कार्मिक पर्सन है, तो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट ना करना सबसे बड़ा आपका हथियार होता है। एंड कई बार आपको बोलना पड़ता है, कई बार आपको स्टेप बैक करना पड़ता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ।
आज का जो मेन टॉपिक है कि जब भी कोई पोर्टल आसपास है और इक्लिप्स है और न्यू मून फुल मून भी है, तो जो इक्लिप्स होता है वो हमेशा न्यू मून फुल मून पर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये कभी इससे बाहर नहीं होता है। तो और साथ के साथ में जैसे भी लायंस गेट पोर्टल शुरू हुआ, जो 12 को कंप्लीट होगा, क्लोज होगा, तो जब इस तरह के पोर्टल्स सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो अगर आपकी हीलिंग नहीं हुई है तो आपको हेविली हिट करेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि पहले करेंगे, बाद कुछ दिन के बाद भी कर सकते हैं। और इसमें ऐसा भी होता है कि अगर आपको ये पोर्टल इफेक्ट नहीं करा, क्योंकि आपने अच्छे लेवल का एनर्जी वर्क करा हुआ है, लेकिन कार्मिक ट्विन फ्लेम की जो नेगेटिविटी है वो आपको इफेक्ट कर रही है, क्योंकि इसका असर कार्मिक ट्विन फ्लेम पर भी इक्वली होता है, चाहे पोर्टल हो या फिर न्यू मून फुल मून हो। तो उस केस में आपकी एनर्जी ड्रेनिंग होने के पूरे चांसेस होते हैं, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक कि डिटैचमेंट नहीं होता है। कार्मिक ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ से डिटैच होने के लिए आपको कई सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कई सारी चीज़ों पर कंट्रोल लगाना पड़ता है, वो भी डिटेल में मैंने शेयर करा हुआ है। सो मेक श्योर कि आप वो सारे पुरानी वीडियोस को जरूर सुन लें। तो अगर आपको मल्टीपल पोर्टल्स जो नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, वो इसलिए इफेक्ट करते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी हीलिंग नहीं हुई होती है और बाउंड्रीज नहीं है और बड़े सारे रीजंस होते हैं। तो इससे आप खुद को तभी प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब आपको पता हो कि पूरे जो ईयर है, जैसे हम 2026 में हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि इक्लिप्स कब है। ये बातें हमें खुद से ध्यान रखनी पड़ती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि न्यू मून फुल मून कब है। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप इससे खुद को प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं है। आपको अगर ये लगे कि 2 दिन पहले आपको पता चल गया है पोर्टल का, तब आप कुछ इसमें कर लेंगे तो बहुत चांसेस है कि नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या होता है, जब भी ईयर शुरू होता है तो आप एक बार कैलेंडर चेक कर लो कि इस बार ईयर में जो इक्लिप्स है वो कब है। आपको डेट्स मंथ पता चल जाएंगे, टाइमिंग भी पता चल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल कि मैंने जनवरी में कैलेंडर चेक करा, और जो हम पहले भी चेक कर सकते हैं, कैलेंडर्स आ जाते हैं जब नया साल शुरू होता है उससे कुछ टाइम पहले, तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम पर ये वाला पोर्टल है। एंड एज आई सेड कि जो भी इक्लिप्स होता है वो हमेशा न्यू मून या फुल मून पर ही पड़ता है, तो 2 इवेंट एक साथ में है। एंड साथ के साथ में हर मंथ कोई ना कोई पोर्टल आता ही आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल कि आपको पता होता है जुलाई में कि अगले मंथ जो हम अगस्त में है इस टाइम पर, तो इक्लिप्स है एंड इक्लिप्स न्यू मून फुल मून पर ही पड़ता है। तो जब ये चीज़ पता है पहले से, और अगर अभी आप लाइफ में किसी भी रीज़न की वजह से अपना एनर्जी वर्क प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पर गैप आ रहा है, मैं उस सिचुएशन की बात कर रही हूँ जहाँ पर आपने 2-4 दिन करा, 1 हफ्ते करा, फिर छोड़ दिया और ये रिपीट मोड पर चल रहा है, आपको पता है ये इनकन्सिस्टेंसी है जो आती है, चैलेंजेस होते हैं, नहीं कर पाते लोग, तो इस केस में आप क्या करोगे? ठीक है, आप कोशिश तो कर रहे हो ना, आप रुके तो नहीं हो। तो आपको ये चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। जब जो इक्लिप्स है, अगर आपको 1 महीने पहले पता है तो आप क्या करोगे, 15-20 दिन पहले एक रूटीन फॉलो करोगे अपना हेल्दी ईटिंग का। अब जैसे जो अनहेल्दी ईटिंग होती है, चाहे इवन आप अपना घर में बना के खा रहे हो, जो मेरे अंदर आदत थी, मैं जंक फूड नहीं खाती थी, बट जो इंडियन होते हैं फूड वो मैं घर में ज़रूर बनाकर खाती थी। तो ये क्या होता है, क्रेविंग्स इंटेंशनली क्रिएट करी जाती है एंटिटीज़ की तरफ से। कार्मिक ट्विन फ्लेम्स की भी एनर्जी से आप पिक करते हैं जब बात ईटिंग हैबिट्स की आती है। तो इक्लिप्स के आने से 15 दिन पहले आप एक रूटीन ऐसा फॉलो करो जहां पर आप हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, सात्विक खाना खा रहे हैं और घर का बना हुआ खा रहे हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप रिचुअल पर नहीं है तो रिचुअल में पता होता है कि आपको ना कि खुद से खाना बनाना है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पर आप खाना नहीं बना सकते तो एटलीस्ट आप घर का बना हुआ खा रहे हैं और सात्विक खाना खा रहे हैं, एंड जिसमें आप जो और जितना एनर्जी हाई वाइब्रेशन वाले फूड्स होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं। साथ के साथ में आप अपना रेकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मंत्र चैंटिंग सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपको जो एनर्जीज को अपना हाई रखने में, और साथ के साथ में कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट में सबसे जो बड़ा रोल प्ले करता है वो है आपका मंत्र चैंटिंग। लेकिन पोर्टल आने से 15 दिन पहले आपको ये चीज़ें शुरू करनी पड़ेंगी और विदाउट एनी ब्रेक ये आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। एंड आई अंडरस्टैंड कि अभी तक आप नहीं कर पाए हो, तो मैंने आपसे ये नहीं बोला कि आपको 1 मंथ कंटिन्यू करना है, एग्जैक्ट 15 दिन पहले पोर्टल से। तो पोर्टल से इक्लिप्स से 15 दिन पहले आप एक अच्छी हेल्दी ईटिंग हैबिट को शुरू करेंगे, जिसमें जो फर्दर एक्टिविटीज़ आपको करनी है, आपका रेकी हीलिंग है, मंत्र चैंटिंग है, डीप ब्रीदिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बेयरफुट वॉकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार हम नहीं कर पाते, नहीं जा पा रहे हो आप घर के बाहर, तो मिट्टी में अगर वॉक करते हो आप और घास में वॉक करते हो नंगे पैर, तो आपको बहुत हेल्प करता है। तो 15 दिन पहले एंड पोर्टल खत्म होने के 1 हफ्ते बाद तक ये चीज़ आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। मैंने आपसे ये नहीं कहा है जिस हिसाब के टफेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं रिचुअल में, जो 21 डेज का रिचुअल है। कुछ चीज़ें आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, बट आपको ये इतना मैनेज करना पड़ेगा। और इस टाइम पर आप अगर मंत्र चैंटिंग एक टाइम पर नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको आगे पीछे करके कर सकते हैं। लाइक आपको इतना ही मेंटेन करना है कि एस्केप नहीं करना है एक भी दिन।
और स्क्रीन टाइम अगर आपका बढ़ा हुआ है तो उसको आप रिड्यूस कर लो। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि कोई आप रिचुअल तो फॉलो नहीं कर रहे हो 21 डेज वाला, तो आपको अपनी आदतों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हो सकता है कि उस टाइम पे आपके अंदर ऐसी आदतें लगी हो कि आप बाहर से खाना खा रहे हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपनी इच्छा से खा रहे हो, कई बार आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो ऐसी कई सारी अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। तो ये जो इतना हेविली इफेक्ट करता है ना जब मल्टीपल पोर्टल्स होते हैं, स्पेशली जब इक्लिप्स होता है, तो इन चीज़ों से बचाने के लिए आपको इतनी सारी चीज़ें तो फॉलो करनी पड़ेंगी और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। 7 चक्रास की रे की हीलिंग करने में आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं, तो वो डेली रूटीन का पार्ट हो सकता है आपके। कैफीन इनटेक आपको कम करना पड़ेगा जस्ट फॉर 15 डेज एंड देन उसके बाद में 1 हफ्ते तक, जब आपको समझ में आए कि हाँ भाई ये पोर्टल खत्म हो गया, इक्लिप्स खत्म हो गया है, 4-5 दिन आप ऑब्जर्व कर लो, सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद अपनी आदतों को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगेन अनहेल्दी चीज़ें क्यों ही खानी है ना, लेकिन जैसे टी कॉफ़ी है, अगर आपको आदत है तो उस टाइम फिर आप शुरू कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ एकदम से छोड़ दो, 1 बार 2 बार आप डेफिनेटली ले सकते हैं, बट अगर किसी को इससे ज़्यादा इनटेक किया है तो उस पर आपको रिड्यूस करना पड़ता है। एक और आपको बात ध्यान रखनी होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा टॉकटिव नेचर के हैं और लोग आपसे आकर बात कर रहे हैं, तब आप बात करना शुरू कर देते हैं, तो फॉर सम टाइम इस पर भी कंट्रोल लगा लो। कि कई बार ऐसा होता है कि जो कार्मिक लिस्ट्स होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी बाउंड्रीज आपको सेट करना आप सीख रहे होते हैं, नहीं कर पाए हो, अंडरस्टूड, कोई बात नहीं, लेकिन पोर्टल इक्लिप्स की एनर्जी के टाइम पे इन चीज़ों पर कंट्रोल लगाया करो। और अगर ऑब्जर्वेशन पर रहोगे, जब आप स्पेशली अपना एनर्जी हीलिंग कर रहे हैं, बाउंड्रीज को सेट कर रहे हैं, तो आप ये रियलाइज करेंगे जितने कार्मिक लोग होते हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं, जिनसे आपकी बात होती है, कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, वो आपसे अपफ्रंटली आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड रहेंगे इस टाइम पर। क्यों? क्योंकि उन्हें भी इस चीज़ से फर्क पड़ता है, लेकिन एक जैसा कि कार्मिक इंसान क्या है, उसका काम है आपकी एनर्जीज को हेविली ड्रेन करना। तो आपको पता है कि पोर्टल्स आपको इफेक्ट करते हैं, इस टाइम पर इस तरह का इंसान अगर आपसे कनेक्ट करेगा और करेगी तो और ज़्यादा दिक्कत आपको होगी, तो इस पर कंट्रोल आपको लगाना पड़ता है। जब भी आप कलेक्टिव की नेगेटिव एनर्जीज को पिकअप करते हैं तो आपको हाई चांसेस कि बाहर से खाना खाने का मन करेगा। ये मैं आपको अगेन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप ऑब्जर्व कर लेना कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जब भी कलेक्टिव की एनर्जी आपको पिकअप हो रही है। बट उससे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि कलेक्टिव की एनर्जी है, कार्मिक ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, आपकी अपनी एनर्जी है, या कोई और रीज़न है। इस टाइम पर आप रेगुलरली 1 या 2 हर्बल टीज ले सकते हैं, जो मैंने आपको लैवेंडर बताया हुआ है, रोजमेरी बताया है, लेमन ग्रास आप ले सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से तरीके हैं, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इक्लिप्स है कब। और जैसे कि आपने ईयर के शुरुआती दिनों में चेक करा कि साल में इस बार इस मंथ में इक्लिप्स है, तो अगर उसमें 5 से 6 महीने का गैप है तो हो सकता है कि आप भूल जाओ, आपको ना याद रहे। तो आप क्या कर सकते हो कि हर मंथ में एक बार चेक कर लो कि इक्लिप्स कब है, तो आपको इस तरह से याद रहेगा। अगर आप सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट रहोगे, जैसे कई बार चैनल्स अपडेट करते हैं, राइट, आई ट्राइड बट आई कुड नॉट डू इट, मैं रीजंस फिलहाल शेयर नहीं करूँगी। मुझे इन चीज़ों को याद रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती है क्योंकि मुझे रेगुलर चेक करना पड़ता है। जैसे मेरे 6 to 7 फास्ट होते हैं, डिफरेंट फास्टिंग होती है मंथ में, तो 6 to 7 हो ही जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार ना फास्टिंग, जैसे 1 दिन के गैप पे फिर फास्ट है, फिर 1 दिन के गैप है, फिर फास्ट है, तो इस तरह से कई बार ना 2-3 फास्ट मेरे रेगुलरली पड़ जाते हैं। तो अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो उसमें आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं खाया या फिर कुछ थोड़ा बहुत खा लिया तो आपको वीकनेस हो रही है, फिर उस फास्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको पता है कि आप इनर वर्क कर रहे हैं, आप हो सकता है वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इक्लिप्स के शुरू होने से 15 दिन पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी और इक्लिप्स के 5 से 7 दिन तक करनी पड़ेंगी। जब इक्लिप्स खत्म हो गया उसके 5-7 दिन तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एज आई सेड कि कई बार एनर्जीज आपको पहले इफेक्ट करती हैं, कई बार सेम डे होती है और कई बार उसके कुछ दिन बाद तक होती हैं। मैंने इस चीज़ को पर्सनली फॉलो करा था, तब मैं आपसे शेयर करूँ। जब मैं अपना इनर वर्क कर रही थी तो मैं वॉकिंग थी, फुल टाइम वॉकिंग थी, और जो मैं घर से काम कर रही थी, और मेरी नींद पूरी ना हो इसके लिए एनडीटीज बहुत ट्राई करती थी। तो अगर नींद पूरी नहीं हुई तो मुझे काम करने में दिक्कत होती थी उस टाइम पर। और इनर वर्क जब मैं रिचुअल्स पर होती थी तो उसमें मुझे 3 to 4 आवर्स देने पड़ते थे और खाना बनाना पड़ता था घर में, जो खाना घर में ही बनता है शुरू से। लेकिन इनर वर्क में जो मैं टाइम दे रही थी और ऑफिस का काम इतना ज़्यादा था कि कई बार मुझसे खाना स्केप हो जाता था, कि खाना मैं नहीं बना पाई, तो वो अनदर लेवल पे चैलेंजेस होते थे। तो इनर वर्क के टाइम पे टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बट करना तो आपको पड़ता ही है। तो जितने भी लोग वर्किंग हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, तो आपको पता है कि ना तो आप अपनी जॉब छोड़ सकते हो, ना आप अपना काम छोड़ सकते हो, जो भी आप काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, एंड इनर वर्क भी आप डिले नहीं कर सकते हैं। तो मुझे पोर्टल की एनर्जी चाइल्डहुड से बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती थी, तब तो नहीं पता था, अवेकनिंग के बाद ही पता चला। तो इस वजह से होता क्या था कि 1 से 2 हफ्ते मुझे फिर कम बैक करने में लगते थे, कि मैं बैठने तक की हालत में नहीं होती थी, इतनी बुरी मेरी हालत हो जाती थी पोर्टल की एनर्जीज की वजह से। तो मुझे था अगर मैं इस तरह से अफेक्ट होती रहूँगी तो मैं इनर वर्क कैसे करूँगी। ऑफिस में था कि अलाउड थी मुझे लीव्स, जितना भी मैं लीव्स ले रही थी बार बार, लेकिन मेन बात थी कि मैं इनर वर्क कैसे छोड़ूंगी ना। अगर मैं 15-20 दिन का मैं गैप लेती हूँ तो सारी चीज़ें जीरो हो जाती हैं।
अनदर लेवल पे जो एंटिटीज़ खेल रही होती हैं। तो दिस इज़ व्हाट दे वांट कि इसमें गैप आ जाए और दोबारा से शुरू करोगे तो दिक्कत आपको आती है। तो जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करा था कि पोर्टल अफेक्ट करता है, तो मुझे कम से कम मिनिमम 1 हफ्ते का टाइम लगता है रेस्ट करने के लिए चाहिए होता है। उसके बाद जब मैं कम बैक करूँ तो फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो वो जो रेस्ट में मुझे 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगता था ना कम बैक करने में, तो इस वजह से मैंने इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करा था और ये वर्क कर जाता है कि अगर मैं प्रॉपर रिचुअल नहीं भी फॉलो कर पा रही हूँ, जिस हिसाब की मेरी सिचुएशंस होती थी उस टाइम पर, तो मैं इस तरह की आदतों को बिल्ड करती थी ताकि मुझे वो एनर्जीज इतनी ना अफेक्ट करें, ताकि मैं अपना जो फर्दर चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू कर सकूं। तो आपको पता है जब आप रिचुअल पर हो तो आप उसको एस्केप करते हो एक भी दिन, तो आपको दोबारा से शुरू करना ही पड़ता है। बट ये जो आदतें हैं जैसे हेल्दी ईटिंग है, मंत्र चैंटिंग है, अगर आप रिचुअल नहीं भी परफॉर्म करें तो आप इसे डेफिनेटली फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज कर सकते हैं कंटिन्यू। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।